आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग संस्कृत की। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत में यहाँ पर पूरे 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें से 50 प्रश्न को आपको जवाब देना है। तो कल के एग्ज़ाम में जो अगले दिन होने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम में आप लोग को पूरे अगर नंबर लाने हैं तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को देखिए। ठीक है, पूरे मैं यहाँ पर 100 प्रश्न करवाया हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी में। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम बच्चे लोग जो देते हैं, ठीक है ना, मात्र एक ही बार देते हैं और अच्छे से देते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन नहीं मिलता है दोबारा, या दोबारा ऑप्शन मिलता भी है तो आप लोग जानते हैं किसी स्थिति में मिलता है। ठीक है, तो एक ही बार बेहतर ढंग से मेहनत करेंगे। ठीक है, पूरा जोर लगा के, और इस बार अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण जब महाभारत पढ़े होंगे तो उसमें क्या है यहाँ पर कर्ण। कर्ण किस देश का राजा था? ठीक है, तो हम आपको बता दें कर्ण का राजधानी वहाँ पे अंग थी। ठीक है, कर्ण जिस देश का राजा था उसका नाम है अंग और इसकी राजधानी चंपा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? ठीक है, कर्ण था पांडव का, ठीक है, कुंती पुत्र था। ठीक है, लेकिन युद्ध जो करता था वो कौरव के पक्ष में करता था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर 3 नंबर की, तो यहाँ पर पूछा है सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? ठीक है, जब इंद्र भगवान वहाँ पे भिक्षु बन के जाते हैं और मांगने जाते हैं तो क्या देता है कर्ण? ठीक है, तो सबसे पहले देता है वो गौ सहस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 4 नंबर। यहाँ पर देखिए बोला है अशांति किसके विनाश का कारण है? तो अशांति जो है वो मानवता के विनाश का कारण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर पूछा है विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो आप लोग जानते हैं अस्त्र शस्त्र का यहाँ पे निर्माण हो रहा है विश्व को नष्ट करने के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न की बात करें अगर 6 नंबर की, तो पूछा यहाँ पर है ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? ईर्ष्या जो द्वेष होता है उससे किसका जन्म होता है? तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असहनशीलता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर देखिए, और इसका आंसर आप लोग जानते हैं क्या होगा। शास्त्र मानवों को किसका बोध करवाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर कर्तव्य का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर पूछा है शास्त्र किसके द्वारा रचित है? शास्त्र किसके द्वारा रचित है? बिल्कुल सही आंसर ऋषियों द्वारा। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पर पूछा है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन थे? कृषि विज्ञान अपने पूसा फॉर्म में भी कृषि अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र नहीं, अनुसंधान केंद्र है। तो यहाँ पर पूछा है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, प्रवर्तक वहाँ पे पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे बात करें हम पाणिनि की, तो ये व्याकरण के हैं। और कपिल की बात करें तो कपिल भी हमारे प्रवर्तक रहे हैं, लेकिन किसके प्रवर्तक रहे हैं? तो ये रहे हैं प्रवर्तक सांख्य दर्शन के रहे हैं ये प्रवर्तक। समझे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला आप लोगों से? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक ना। ठीक है ना, कपिल के बारे में नहीं पूछा है, सांख्य दर्शन के बारे में नहीं पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पराशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर पूछा है वेदों के कितने अंग है? वेदों के कितने अंग है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 अंग है। ठीक है, व्याकरण छंद ये सब आता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर यहाँ पे कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो कक्षा में प्रवेश करते हैं शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर की बात करें तो पूछा है कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या थी 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर भिक्खन टोला में, तो राम प्रवेश वहीं के थे, ये बात तो आप लोगों को पता ही है। भिक्खन टोला गाँव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा था? शिक्षक ने खेलते हुए देखा था दलित बालक को, राम प्रवेश को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर यहाँ पे पूछा गांव में कौन आए थे? गांव में आए थे शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर यहाँ पे पूछा है स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? किस भाषा से प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर पूछा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्थापना वहाँ पे पूछ लेता है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे स्वामी दयानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर पूछा है किस भाषा में इसकी रचना की गई सत्यार्थ प्रकाश का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हिंदी में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 19 नंबर की, तो पूछा है मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे अयोध्या कांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर देखिए पूछा है मंदाकिनी किस नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? ऑप्शन नंबर
यहाँ पे लास्ट बिल्कुल सही होगा, हरिण। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं मंदाकिनी नदी के किनारे ही राम भगवान और सीता मैया यहाँ पे रहती थी। तो राम भगवान से सीता मैया क्या कहती है, जब ये रावण का जो मामा थे वो बन के आते हैं मृग, तो उसका कहती है छाल चाहिए। ठीक है, तो वहीं पर का ये रचना है जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा आप लोगों से, कालिदास की रचना कौन है, तो कौन सी कालिदास की रचना है, तो आप लोग को लगता है जिसमें लास्ट में म लगा रहा है वही होता है रघुवंशम, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब इन्होंने लिखा है। ठीक है, 22 नंबर यहाँ पे देखिए पूछा कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है, प्राकृतिक संपदा से घिरी है ऐसी नदी है मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऋषि इनका गुणगान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर पूछा है व्याघ्रपथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो व्याघ्रपथिक कथा जैसा कि आप जानते हैं कि विष्णु शर्मा ने लिखा है इसे। ठीक है, तो वे पंचतंत्र से ही लिया गया होगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर कि नहीं, नहीं, यहाँ पे हितोपदेश सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हितोपदेश भरत मुनि उन्होंने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 24 नंबर देखिए यहाँ पे पूछा कौन कीचड़ में फंस गया था, सिंह या पथिक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पथिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंह तो क्या किया था, वो टापू पर बैठा हुआ था, इसमें जल था, और ये था ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण देवता गए और यहाँ पे क्या आ गए, फंस गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे शेर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 25 पूछा है भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा था, भाग्य से ही संभव है ऐसा सोचा पथिक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, व्याघ्रपथिक कथा का ये क्वेश्चन सब है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे 100 प्रश्न करवाने वाला हूँ, आप लोग जानते हैं 100 में से बाहर नहीं जाएगा प्रश्न वहाँ पे। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी से पूछा है किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है, तो क्रिया के बिना ज्ञान, बिना क्रिया आप लोग जानते हैं, यहाँ पे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, ये बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कर्णभार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग जानते हैं फिर से वही बात, महाभारत से नहीं, यहाँ पे कर्णभार चैप्टर का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा 28 नंबर की संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, तो जानते हैं आप लोग 16 संस्कार होता है। ठीक है, 16 संस्कार होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है संस्कार प्रायः, अच्छा प्रायः 5 प्रकार के। ठीक है, वैसे कुल पूछे तो 16 प्रकार के होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर नामाकरण किस संस्कार में होता है, नामाकरण जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद उसका नामाकरण होता है। ठीक है, तो ये पूछा है। ठीक है, तो मरने के बाद तो नहीं होगा, गृहस्थ में नहीं होगा, तो बचपन में होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 30 नंबर पूछा है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं, संस्कार जैसा कि मैं आप लोग को बताया प्रायः 5 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल पूछे तो 16 तरह का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट बिल्कुल सही हो जाएगा विवाह। ठीक है, सप्तपदी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 31 नंबर विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो आप लोग जानते हैं विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है वो है गोदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 32 नंबर की, तो पूछा है नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर महाभारत। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर पूछा है विदुर कौन था, विदुर कौन था, मंत्री था। ठीक है, जैसा कि आलस कथा में आप लोगों ने पढ़ा है ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर पूछा है सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला पंडित कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोष कितने तरह के होते हैं, पुरुष दोष जैसा कि आप जानते हैं पुरुष में दोष होता है, वो कितने तरह के होते हैं, तो 6 दोष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर पूछा है करमवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन मिलता है, तो दलित, जैसा कि आप जानते हैं शिक्षक ने दलित को देखा था जिसका नाम राम प्रवेश था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर पूछा है पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम है पुरुषपुर। ठीक है, पटना साहिब पुरुषपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या कुसुमपुर पूछे तो वो भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर की, तो पूछा करमवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन मिलता है, तो ये तो हम लोग कर चुके हैं दलित। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी 37 भी कर चुके हैं हम लोग पुरुषपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर। यहाँ पे इतना फास्ट कराने का एक ही मतलब है कि आपका समय बर्बाद ना किया जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे करवाया जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर है पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, कौन बार बार आया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भगवान बुद्ध आए थे, और इन्होंने ही अच्छी कल्पना की थी पटना के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और जैसा कि आप जानते हैं उदयन ने इसे बसाया था। यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था, अभी भी वहाँ पे आप लोग जानते हैं मंदिर बना हुआ है, मंदिर नहीं बोलते उसे गुरुद्वारा बोलते हैं। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे गुरुद्वारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर पूछा है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। देखिए कोई भी प्रश्न अगर गलत हो जाए तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पाटलिपुत्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर पूछा है अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है,
तो अलस को जानते हैं 4 आलसियों का वर्णन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बहरा अंधा चतुराई तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर पूछा है, आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो आलसियों का रक्षा करने वाला जो होता है वो होता है दयावान, ठीक है, काइंड आदमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर पूछा है, आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला था। जो आलसशाला में बैठा दिए थे वो था नियोगी पुरुष, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर पूछा है, बृहस्वर कौन था। बृहस्वर था मंत्री वहाँ का, ठीक है, मिथिला का मंत्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। गार्गी यार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप लोग को यहाँ पे देखेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे निबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 46 नंबर पूछा है, पंडित क्षमाराव का पिता कौन थे। पिता की बात किया, पत्नी की नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, पंडित शंकर पांडुरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 47 पूछा है, कंपन राय की पत्नी कौन थी। कंपन राय आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में, ठीक है, नीति श्लोक में। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजय विजयांका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 48 नंबर पूछा प्रश्न है यहाँ पर कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के साथ साथ आगे के जो पूछेंगे वैसे ही लिया गया, ठीक है, और पूछेंगे ऐसे ही प्रश्न आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे चतुर्विंशति, ठीक है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को किससे तुलना की गई है। तो उसका तुलना किया गया है देवता से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50, देखिए 50 के पास हम लोग आ गए हैं। तो पूछा है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो भारत की महिमा पूरे सर्वत्र यानी कि पूरे विश्व में गाई जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की बात करते हैं। 51 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है, शोभते किस लकार का रूप है। तो शोभते है लट लकार का रूप, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 52 नंबर क्वेश्चन, भवंतु किस धातु का रूप है। वहाँ पर पूरे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग जानते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो आपको 50 प्रश्न ही रंग के आने हैं अच्छे से अच्छे, ठीक है। अगर आप ऊपर से मान लीजिए 60 रंग देते हैं तो ऊपर से आपका 50 ही चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और पूरा मत रंगिए, आप लोग को जो ही आता है वही रंगिए, ठीक है। यहाँ पे 52 नंबर है, भवंतु किस धातु का रूप है, इसका आंसर बताना था आपको, ठीक है। तो 52 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भू हो जाएगा, ठीक है। भू से चलता है ये रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 53, हन हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष ए द्विवचन में क्या होगा। देखिए वहाँ पे एक एक नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारे देख के जाइए, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे 53 नंबर का बी हो जाएगा हत्ताम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पठ जोड़ तब्बे, पठ तब्बे से योग से कौन सा रूप बनता है। तो इसमें देखने से आपको लग गया होगा आंसर क्या होगा, सभी का सही यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पठितव्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर पूछा है, अध जोड़ कत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो बनेगा अत्वा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 56 यहाँ पे पूछा है, पठनम में कौन सा प्रत्यय है। तो पठनम में प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 यहाँ पे पूछा है, भू जोड़ सत्री के मेल से क्या बनेगा। भू जोड़ सत्री के मेल से बनता है भवत, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पूछा है, हत में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो हत में कौन सा प्रत्यय लगेगा, हत में लगेगा कत प्रत्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर की बात करिएगा तो 59 नंबर प्रश्न पूछा यहाँ पर है कि देव जोड़ तो से कौन सा शब्द बनेगा। तत्व मतलब शब्द कौन सा बनेगा, ठीक है। तो देवत्वम सही शब्द यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 60 नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आप लोगों से, मनुष्य जोड़ तब, अभी आप लोग देखें ऊपर, ठीक है, कैसा प्रश्न बना था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो 60 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऊपर जैसा ये प्रश्न है तो देख लीजिएगा, या मैं आपको ऑप्शन के लिए बता दूं ए या बी में से कोई एक है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर देखिए पूछा है, विष्णु जोड़ अन्न के योग से कौन सा शब्द बनता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वैष्णव, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 62 नंबर पूछा है, सुंदरी जोड़ तमप के योग से कौन सा शब्द बनेगा। सुंदरी जोड़ तमप के योग से बनेगा हमारा सुंदरतम, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर पूछा है, इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इंद्राणी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा 64, मूसका का स्त्रीलिंग क्या होता है। मूसका, मूसका मतलब मूसा, आप लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा मूसिका, ठीक है। मूसिका नहीं बोले बुआ, मूसिका बोले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर देखिए पूछा है, सीमन जोड़ डाप के से क्या बनेगा। सीमन जोड़ डाप से बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सीमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर पूछा है, नेत्री जोड़ इम के योग से क्या बनता है। डिम्प से क्या बनता है ये पूछा है, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नेता, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। और पूछा है यहाँ पर मृग सिंहात बिभेति, मृग जो है सिंह से डरता है, वाक्य में सिंहात पद में कौन क्या में विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, और वो किस सूत्र से आया है ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें पंचमी एक ही में लगा हुआ है, नहीं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपादाने पंचमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा है कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, परितः मतलब चारों ओर। ठीक है, तो इसमें होती है द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 69 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है बालिका मंदम मंदम गायती, बालिका जो है वो धीरे धीरे गा रही है, यहाँ पर मंदम मंदम क्या है। ठीक है, तो मंदम मंदम को आप लोग जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम ये सब पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर पूछा है अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होती है, तो वर्ग में होती है तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपवर्ग तृतीय आप लोगों ने पढ़ा होगा सूत्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 71 नंबर की, तो पूछा यहाँ पर है राम च सीता च का समस्त पद क्या होगा। ठीक है, तो समस्त पद आपको बताना है, समास पढ़े होंगे आप लोग, समास और विग्रह। ठीक है, तो वहीं से ये प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, रमा सीती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 72 नंबर देखिए पूछा है पुरुष सिंह का विग्रह कौन है, पुरुष और सिंह का विग्रह कौन है, तो यहाँ पे पुरुष और सिंह का विग्रह है पुरुष और सिंह इव। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है विग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 73 नंबर पूछा है त्रिभुवन, देखिए यहाँ पर त्रिभुवन लिखा हुआ है, नहीं तो संख्यावाचक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दिगु। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट सही हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व में क्या आता है, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता होता है वर्ड, इसलिए द्वंद्व लगाते हैं उसमें। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है 74 नंबर में कि कुंभकारा में कौन सा समास होगा, तो कुंभकारा में होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर पूछा है राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का जो पति होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो राष्ट्र के जो पति होते हैं उसे बोलते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी कौन है, अभी हमारे रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे 76 नंबर पूछा है लतियों में कौन सी विभक्ति है, लाते लाते लतियाम वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉरी यहाँ पे लाते लाते लतियाम नहीं, लता लते लतियाम ये भी गलत हो गया। ठीक है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, लता लते लता ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 76 का क्या आ जाएगा, 76 का आ जाएगा सही आंसर क्या हमारा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्थी है लतिये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 77 नंबर पूछा है गोसु, गोसु किस शब्द का रूप है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा गो का रूप चलता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 76 नंबर पूछा है लतिया आप लोग देख चुके हैं, तो 78 नंबर देखते हैं। यहाँ पर पूछा है देवई पद में कौन सी विभक्ति होता है, देवई पद में कौन सी विभक्ति होता है, तो ये होता है तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 79 यानी कि 79 पूछा है राजन शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा, राजन शब्द का तृतीय एक वचन हो जाएगा रज्ञा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न रहेंगे आप लोगों को बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखते जाइए। यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला गया है गच्छ किस धातु का रूप है, और ऐसे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो इस पर एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, उनका भी भला हो जाएगा, तो आपका नाम जरूर लेंगे वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 81 नंबर प्रश्न यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूछा है दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा व्यंजन वर्ण में। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा ना स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण में यहाँ पे पूछा है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, ऐसा पूछा है आप लोगों से। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ई जोड़ ई से क्या बनता है, दीर्घ ई बनता है, क्या बनता है, दीर्घ ई बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों ने अ जोड़ अ तो पढ़ा है ना, अ जोड़ अ से क्या बनता है, आ बनता है। ठीक है, आ जोड़ अ से क्या बनता है, अ बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे ई जो ई से क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 83 नंबर प्रश्न पूछा है स, ठीक से बोलिएगा स का उदाहरण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो षटकोण वाला स है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मूर्धा से हम लोग बोलते हैं, सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न देखिए पूछा निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है, जो दुगो के अक्षर से मिला हुआ वर्ड है उसकी बात किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे सही हो जाएगा अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 85 नंबर पूछा है विद्यार्थी में कौन सी संधि होती है, विद्यार्थी देखिए यहाँ पर संधि पूछा है। ठीक है, तो दीर्घ संधि होता है। ठीक है, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी दीर्घ संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 86 नंबर पूछा है पूषण जोड़ अपा ब्रीनु की संधि क्या होगी। ठीक है, इसको संधि करना है, एक जगह कर देना है, इसे समस्त पद बना देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पूषणा पा ब्रीनु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 87 नंबर, एक मिनट देखिए, इतना स्पीड बोलने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका जल्दी से जल्दी और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न को जान ले। ठीक है, देखिए यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा है पूर्व रूप संधि का एक
उदाहरण क्या है, इसमें से कौन सा एक उदाहरण है उसका सही सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा हरैब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 88 नंबर, अयादी संधि का उदाहरण क्या है। देखिए वहाँ पर संधि के प्रकार भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है, तो उसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट सही हो जाएगा गायक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 89 यानी कि 89 पूछा है, सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, इसमें से कौन सा शब्द बना है, इसका बात किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजोर आगतम यानी कि स्वागतम होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न देखिए पूछा है, परि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिणति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 91 नंबर पूछा है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, नी उपसर्ग से शब्द बनता है वो है निषेध, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 92 नंबर पूछा है, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। आप लोग जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन सही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिनका भी है अनुभव, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का यहाँ पे। तो 93 देखिए यहाँ पर पूछा है, निम्न में अव्यय कौन है, ठीक है, तो अव्यय कौन है, यावत, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे 94 नंबर पूछा है, इत्तम भूत लक्षणे, इत्तम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, अयम जटाभि तापस ज्ञाते, मैं जटा से तपसी मालूम पड़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर पूछा है 95 नंबर, लंब जोर उदर का संधि क्या होगा। तो लंबोदर, जैसा कि आप जानते हैं गणेश जी, तो लंबोदर कौन है इसमें, देखिए लंबोदर कौन है, देखिए अच्छे से देखिए लंबोदर, ऑप्शन नंबर ए सही है आप लोगों का, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 96 नंबर पूछा है, संगम का संधि क्या होगा। संगम का संधि देखिए कल के प्रश्न में ये जरूर आएंगे, ठीक है। संगम का संधि क्या है, तो संगम का संधि है यहाँ पर सम जोर गमा, ठीक है, संगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, आप लोग दीर्घ संधि पढ़े हैं ना, तो उसी से यहाँ पर तोरली एक सूत्र होता है, ठीक है, उसी से आया। तो 97 यहाँ पर देखिए ई जोड़ अ के मेल से, देखिए ऐसा प्रश्न एकदम डेफिनेटली ही आता है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आप लोग का, ई जोड़ अ से य बनता है, ठीक है, 2012 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो 98 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए ऊ जोड़ अ, ऊ जोड़ अ से क्या बनता है, ऊ जोड़ अ से बनता है आपका व, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगर 99 नंबर की, तो पूछा है मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मातृ जोड़ आज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लास्ट, बिल्कुल लास्ट है इस वीडियो का, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको करना है कि री का उच्चारण, री, देखिए री आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं, री, देखिए मैं आपको बोल के बताता हूँ, री मूर्धा से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और कम से कम आप हमारे लिए और अपने मित्र के लिए कम से कम एक वीडियो ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और अपने स्टेटस में शेयर करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और अच्छा नंबर लाइए।